नमस्कार। आज हम खोलने जा रहे हैं इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अंग्रेज शुरू में भारत पर राज करने नहीं आए थे, वे आए थे बस व्यापार करने। मगर मसालों की खुशबू ने धीरे धीरे एक साम्राज्य को जन्म दे दिया। 16वीं सदी का यूरोप, एक ऐसा दौर जब भारतीय मसाले सोने से भी ज्यादा कीमती थे। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इनकी कीमतें पूरे यूरोप को बेचैन कर रही थीं। लेकिन भारत तक जाने के रास्ते अरब व्यापारियों और ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे। मसाले मिलते थे, मगर इतनी महंगाई में कि यूरोप की जेबें खाली हो जाती। और तब इंग्लैंड में बैठे कुछ व्यापारियों ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास की धारा बदल दी। उन्होंने सोचा, क्यों ना भारत से सीधे व्यापार किया जाए। इसी सोच के साथ 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। एक कंपनी जो नाम से तो व्यापारी थी, लेकिन अंदर से एक बढ़ते हुए सैन्य साम्राज्य की भूख रखती थी। कंपनी का उद्देश्य सरल था, भारत जाओ, मसाले खरीदो और इंग्लैंड लौटकर बेचो, बस यही। 1608 में पहली बार कंपनी के जहाज सूरत के तट पर पहुंचे। मुगल साम्राज्य इतना विशाल था कि इन छोटे अंग्रेज व्यापारियों को देखकर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अंग्रेज चुपचाप नहीं आए थे। धीरे धीरे उन्होंने सूरत, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां बना ली और यहीं से व्यापार राजनीति में बदलने लगा। कंपनी ने देखा, भारतीय राजाओं के बीच लगातार टकराव चलता रहता है, और वहीं उन्होंने मौका ढूंढ लिया कि अगर किसी राजा की मदद करें तो बदले में ताकत मिलेगी। यहीं से शुरू हुआ डिवाइड एंड रूल का खेल। 1757 बंगाल, प्लासी का मैदान। एक और युवा नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी बंगाल की अपार दौलत चाहती थी और उसके लिए वो साजिश, रिश्वत और गद्दारी से भी पीछे नहीं हटी। राजाओं को खरीद लिया गया, फौजों को तोड़ दिया गया और नतीजा प्लासी की लड़ाई। कंपनी जीत गई। इस एक जीत ने एक व्यापारी कंपनी को भारत का शासक बना दिया। इसके बाद कंपनी ने अपनी सेना बढ़ाई, कानून बदले, टैक्स बढ़ाए और धीरे धीरे भारत की सत्ता को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। 18वीं और 19वीं सदी के आते आते भारत का विशाल हिस्सा कंपनी के नियंत्रण में था। एक कंपनी जो कभी मसाले खरीदने आई थी, अब दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन चुकी थी। तो दोस्तों, अंग्रेज भारत में राज करने नहीं आए थे, वे आए थे व्यापार करने। लेकिन भारत की राजनीतिक कमजोरी, उनकी चालाक रणनीति और समय का खेल एक व्यापारी को साम्राज्य में बदल गया। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां इतिहास फिर एक नया राज खोलेगा।